गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम आईपीएल देखने के लिए बहुत ही आशा से रिमोट पकड़कर टीवी के सामने बैठी हुई थी। ओह, कितने दिन हो गए हैं आईपीएल के लिए वेट करते हुए। इंतजार खत्म हुआ। सोचती हुई टीवी देख रही थी। चेन्नई टीम धोनी बैटिंग कर रहा था। अरे वो देखो, धोनी भैया आ गए। आज तुम सेंचुरी मारोगे और मैं देखूंगी। सोचते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट से टीवी देख रही थी। उतने में अचानक बिजली चली जाती है। इस बिजली को भी अभी जाना था। अच्छे से धोनी भैया सेंचुरी मारेंगे तो देखना चाहती थी। उतने में उसे एक आइडिया आता है। तुरंत सो रही सूर्यकांतम के पास जाकर, सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, धीरे से बुलाती है। सूर्यकांतम के न उठने पर जोर से चिल्लाती है, सासू माँ, ओ सासू माँ। जोर से चिल्लाती है। जोर से चिल्लाते ही चंद्रकांतम की बात सुनकर, आसमान टूट गया है क्या जो इतने जोर से चिल्लाई तुम? कुछ नहीं सासू माँ, आपको कुछ चाहिए क्या, ये पूछने के लिए आई थी। ऐसे क्यों शर्मा रही हो? पहले तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आईपीएल मैच देख रही थी कि उतने में ही बिजली चली गई। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने खड़े होकर आईपीएल मैच खेलूं क्या? चिढ़ते हुए कहती है, इतनी मदद नहीं चाहिए मुझे, बस बिजली आ जाए ऐसा करिए सासू माँ। अरे मैं क्या करंट ऑफिसर हूँ जो बिजली जाने पर बिजली ले आऊं? आपको मैजिक आता है ना, उस मैजिक से कुछ ऐसा करिए कि बिजली आ जाए प्लीज सासू माँ। मैजिक मतलब हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सासू माँ प्लीज, सासू माँ, धोनी सासू माँ सेंचुरी मारने वाला है सासू माँ, कुछ तो कुछ करिए ना प्लीज। तुम आईपीएल के पीछे इतनी पागल क्यों हो? ठीक है, पहले सामान लेकर आओ। तब चंद्रकांतम रोने सा चेहरा बनाकर ऐसा कहती है, सासू माँ, सामान बाद में लेकर आऊंगी, मैच खत्म हो जाएगा सासू माँ, प्लीज सासू माँ। क्या है ये, तुम्हें घर के काम से ज्यादा आईपीएल ही ज्यादा जरूरी हो गया है? अरे सामान नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाओगी? जाओ जाकर सामान लेकर आओ, जाओ। जो सुनकर और कुछ न कर पाकर चंद्रकांतम सामान लेने के लिए बाहर जाती है। ऐसे जा रही थी कि रास्ते में चीनी वाले सुजाता के घर में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चंद्रकांतम जाकर सुजाता के घर के खिड़की में से देखती है। चीनी वाली सुजाता, भैया, धोनी भैया, मारो सिक्स मारो, कह रही थी। जो देखकर चंद्रकांतम सुजाता के घर में जाती है। चंद्रकांतम को देखकर चीनी वाली सुजाता, अरे चंदू, तुम मिलकर मैच देखते हैं, घर में ले जाती है। बिजली गई थी ना, तुम्हारे घर में टीवी एसी दोनों चल रहे हैं। अरे हमारे घर में जनरेटर है, ये सब जनरेटर से चल रहे हैं। जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है। तुम्हारे घर में जनरेटर है? आईपीएल में बेटिंग से आने वाले पैसों से खरीदा है मैंने। बेटिंग के पैसों से खरीदा? शॉक होकर देख रही थी। तब सुजाता, इसमें इतनी शौक होने वाली कौन सी बात है? हमारे घर में एसी भी उन्हीं पैसों से ही खरीदा है। अच्छा, बेटिंग से इतने पैसे मिलते हैं क्या? सच में मस्त पैसे आते हैं। पैसों की बात सुनकर अपने चंद्रकांतम की आंखों में 1000 वाट का बल्ब जलता है। अरे मैं भी बेटिंग करूंगी। ठीक है, कितना करोगी? मेरी सासू माँ ने मुझे सामान लाने के लिए 2000 दिए हैं, वो लगाऊंगी। इसमें कम से कम लाख रुपए लगाने होंगे। मेरे पास नहीं है, अब क्या करूं? इस तरह वो दोनों सोच रहे थे। इतने में वहाँ पर अवतारम आता है। दीदी, मेरे जान पहचान का एक दादा है, वो आपको पैसे उधार देगा, मैच जीतने के बाद पैसे उसको वापस कर देना, कहता है। जो सुनकर चंद्रकांतम सुजाता दोनों अवतारम के साथ मिलकर उस दादा के पास जाते हैं।
कितना चाहिए? पूछता है, जो सुनकर चंद्रकांतम 2 लाख। कहने वाली थी, इतने में सुजाता 10 लाख गुंडे जी। कहती है, जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक होकर, क्या है, इतने सारे रुपए क्यों मांगे? अरे इतने ज्यादा पैसे बेटिंग में लगा रही हो, पर क्या वापस मिलेंगे? बताती है। लालच में आकर वह दोनों उस दादा के पास से 10 लाख रुपए लेते हैं। कल तक अगर तुम दोनों ने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो दोनों आंखें निकाल कर देख लूंगा। इस तरह वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता और चंद्रकांतम आईपीएल मैच देख रहे थे और अपने पास के सारे रुपए बेटिंग में डाल देते हैं। इस तरह उन लोगों ने जो पैसे उस दादा के पास से लिए थे, सभी बेटिंग में खो देते हैं। उतने में वहाँ एक दादा का गुंडा आता है। पैसे कहाँ है? बेटिंग में हार गए जी। तो फिर मेरे पैसे का क्या होगा? मेरे घर में जितनी भी चीनी है सब ले जाओ। छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे घर में चीनी लेकर नहीं, तुम्हारी आंखें लेकर। तब वो दोनों डरते हुए सूर्यकांतम को बुलाते हैं। तब वहाँ पर सूर्यकांतम आकर अपनी मैजिक से उन लोगों को मारती है। वह आए हुए गुंडे डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सूर्यकांतम की ये काम पर उन्हें बहुत डांटती है। वो लोग फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे बोलकर माफी मांगते हैं। देखा ना फ्रेंड्स, आप लोग भी आईपीएल देखकर एंजॉय करिए, बैटिंग करके पैसे मत लगाइए।